हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बड़े अच्छे होंगे। आप सभी के लिए आज का जो सेशन है वो आपको थंबनेल में पता चल गया होगा किस तरीके से क्या है और आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। उम्मीद है ये आपको वीडियो का थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा। आज के इस छोटे से सेशन के अंदर हम एक बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग कंटेंट करने के लिए तैयार हुए हैं। और आज मैं आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो में जो बिगनर्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम रहती है कि एचसीएफ एलसीएम को लेकर किस तरीके से समझा जाए, किस तरीके से नहीं। एक तो वो बात, दूसरी बात हमें ये बात समझनी है कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है उन पर भी बात करेंगे। पहले एचसीएफ एलसीएम की बेसिक बातें, फिर साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एलसीएम एचसीएफ पर क्वेश्चन आते हैं जो हमारे लिए आसान कर सकते हैं चीजों को। उन सभी बातों को हम समझेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात बड़ी ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम आज बात करने जा रहे हैं जो कि हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, ठीक है। अगर मैं आपको ये समझाऊं कि एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या है। एलसीएम का मतलब हम यहाँ पर ये समझेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। हम क्या बात समझेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहने का मतलब क्या होता है। जिन दो नंबरों के बीच में हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं उसे आप बात को समझो क्या होता है क्या नहीं। मान लो मैंने कहा कि 2, 3, 4 और 6 हैं। मैं कहना चाह रहा हूं कि इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालो। 2, 4, 6 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालो। तो आप क्या कहेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये कि अगर 2 के टेबल को मैं आगे लेकर चलो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 2 सते 14, 2 अठे 16 और 2 नम 18। ऐसे करके हम आगे चल जाएंगे इसमें। अब अगर यही बात मैं 3 के टेबल में करूं तो 3 के इसमें 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सते 21, 3 अठे 24 और ऐसे करते हुए इसमें भी हम आगे चल जाएंगे 3 के टेबल में। वैसे ही हमने 4 का टेबल पढ़ा, 4 एकन 4, 4 तिये 12, 4 तिये 12, सॉरी 4 दूनी 8, पहले 8 तो रह गया, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिक 24 और ऐसे करके इसमें भी आगे चलेंगे। अगर मैं यही बात 6 में करूं तो 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36 और आगे। प्यारे साथियों, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये कहता है कि जो नंबर हमने लिखे हैं 2, 3, 4 और 6, इनमें इधर मतलब जब हमने इनके मल्टीपल्स लिए, इनके मल्टीपल्स लेने में कोई एक पहला ऐसा मल्टीपल मिले, समझ रहे बात को, कोई एक पहला ऐसा मल्टीपल मिले जो तीनों में कॉमन हो। जैसे मैंने देखा 2, 3, यहाँ 6 इसमें कॉमन मिल रहा है, तो क्या लेकिन 6 इसमें कॉमन मिल रहा है लेकिन यहाँ 4 में कॉमन नहीं है, 4 वाले में कॉमन नहीं है। तो अगर ये 4 ना होता तो मैं ये कहता 2, 3 और 6 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम 6 बन जाता। लेकिन 4 होने की वजह से इसमें मैच नहीं कर रही बात। आगे देखो कोई नंबर 8 से मैंने मैच किया, 8 इसमें नहीं आता, इसमें है, इसमें नहीं है, 10 नहीं है। तो अगर आप देखें तो 12 आ जाओ, 12 ये रहा, 12 इसमें भी पहला नंबर ऐसा है, इधर से चलने पर पहला नंबर ऐसा मैच करता है, इसमें भी पहला नंबर ऐसा मैच करता है चलने पर, और इसमें भी ये पहला नंबर ऐसा मैच करता है। तो आप एलसीएम में ये बात समझेंगे, बेसिकली एलसीएम क्या होता है। एलसीएम वो पहला मल्टीपल होता है, वो लिस्ट यानी कि सबसे छोटा मल्टीपल होता है तीनों के लिए मल्टीपल, जो तीनों का लिस्ट मल्टीपल हो। यानी कि 2 के टेबल में मैं 6 बार चलूंगा तब जाकर मुझे वो लिस्ट मल्टीपल मिलेगा, वो एक ऐसा नंबर जो इन सब में है। 3 में वो 4 पर चलने के बाद मुझे मिलेगा, 4 में 3 पर और 6 में 2 बार चलने पर। तो इन सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा, इन सभी का एलसीएम हो जाएगा 12। इन सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा 12। ये तो मैंने आप लोगों को वो बात समझाई कि एलसीएम की बेसिक अप्रोच क्या कहती है, मतलब एलसीएम हमारे लिए काम कैसे करता है, ये बात मैंने आपको वो समझाई। अब हम बात समझते हैं कि एलसीएम के कुछ क्वेश्चन, जिन क्वेश्चनों में अगर हमें करना हो तो एलसीएम के क्वेश्चनों को कैसे डील करेंगे, अब हम वो बात समझते हैं।
ठीक है, चलिए इस बात को मैं रफ कर देता हूं। उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि एलसीएम के ये चीजें वर्क कैसे करती है कैसे नहीं करती। मैं आपको इससे आगे बातों को समझाता हूं। देखो, इससे आगे अगर प्यारे साथी हम बात समझे तो इससे आगे बात ऐसे समझ सकते हो। पहले कुछ बात करते हैं, अगर एलसीएम के हमें निकालना हो तो एलसीएम निकालने के कितने मेथड्स हैं। हम एलसीएम के अगर मेथड पर बात करें तो हम दो मेथड की बात करेंगे। एक है फैक्टर के आधार पर, ठीक है, फैक्टर मेथड के आधार पर फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। दूसरा हम किस पर बात करते हैं, हम बात करते हैं डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड, डिवीजन मेथड। तो फैक्टर मेथड और डिवीजन मेथड किस तरीके से काम करते हैं, पहले इस बात को समझो। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, दोनों को समझेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा 8, 12, 15 और 18 का एलसीएम बताओ। क्या बात समझी हमने, हम ये देख रहे हैं 8, 12, 15 और 18 का एलसीएम बताओ। दोनों तरीके से समझेंगे बात को। मैंने पहले बताया वीडियो के अंदर कि इस वीडियो के अंदर जो बिगिनर्स है जिन्हें ये प्रॉब्लम रहती है एलसीएम एचसीएफ किस तरीके से काम करता है, कैसे एलसीएम निकाले, कैसे एचसीएफ निकाले, वो सभी बातें इसमें की जाएगी। उम्मीद है, ठीक है। चलो, फैक्टर मेथड ये कहते हैं भाई 8 के प्राइम फैक्टर्स करो। 8 के प्राइम फैक्टर करने पर 2 की पावर 3 ही आता है, ठीक है। अगर मैं 12 के प्राइम फैक्टर करता हूं तो 12 के प्राइम फैक्टर में कितना आता है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 आता है, ठीक है। 15 के प्राइम फैक्टर क्या कहते हैं, 15 के प्राइम फैक्टर ये कहते हैं कि 3 की पावर 1 और जी 5 की पावर 1 ये प्राइम फैक्टर कहते हैं 15 के। उसके बाद अगर मैं 18 के प्राइम फैक्टर में बात करता हूं तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। मतलब जब भी आप फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे, जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं मेरे साथी, तब आपको किन बातों का ध्यान रखना होता है, मैं आपको बेसिकली ये समझाने जा रहा हूं। मैंने आपको समझाई, सबसे पहले जो आपको नंबर दिया गया उसके प्राइम फैक्टर्स तोड़ लीजिए। जितनी बार उनको यूज किया गया उतनी उनकी पावर लिखिए। जैसे कि समझो बात को, थोड़ा समझने की कोशिश करना। 8 था, हम 8 को ये कह सकते हैं 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। हमने 2 को कितनी बार लिखा, तो आप कहेंगे सर 2 को हमने 3 बार लिखा। तो मेरे साथी इस बात को आसान करने के लिए 2 की पावर 3 लिख देंगे। मैंने ये सभी बातें इस तरीके से लिखी है। जब आपसे एलसीएम पूछा जाएगा, आप जितने भी प्राइम नंबर यूज किए गए हैं उन सभी की हाईएस्ट पावर लीजिए। क्या लीजिए, हाईएस्ट पावर। अगर मैं 2 की देखता हूं तो 2 की हाईएस्ट पावर यहां कितनी है, तो आप कहेंगे सर यहां 2 पावर है। यहां 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है सर, 3 पावर है। तो मैंने कहा 2 की हाईएस्ट पावर लीजिए, कितनी आ गई, 3 इंटू। अब दूसरा प्राइम नंबर क्या था, 3। 3 की हाईएस्ट पावर देखिए कितनी है जी सर, 3 की हाईएस्ट पावर यहां पर है 2, 1। 3 की हाईएस्ट पावर 1 है यहां पर 2। 3 की हाईएस्ट पावर यहां पर कितनी है, 2। तो हम ये कहेंगे 3 की हाईएस्ट पावर 2 लेंगे, ठीक है। कौन सा प्राइम नंबर बचा, 5। 5 की तो 1 ही पावर है, 5 तो एक बार ही है ये, और यही एलसीएम बन जाता है। यही क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा। तो आप इसे क्या कहेंगे, 8, 9 इंटू 5, 9 8 72, 72 इंटू 5, 5 दूनी 10, 1 5 7 35 और 1 36, और इनका आंसर यही हो जाएगा। मतलब अगर 8, 12, 15 और 18 के मैं एलसीएम की बात करूं तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। था ना बेहतरीन सी बात। ये बेसिक अप्रोच है जिससे आप ये समझ सकते हैं एलसीएम क्या होता है क्या नहीं होता। मैं आपको स्टैंडर्ड तरीका भी बताऊंगा कि स्टैंडर्ड तरीके में किस तरीके से काम करेंगे। चलो, अब आपको दूसरे मेथड पर काम करना है जो फैक्टराइजेशन मेथड है। वो क्या करता है, 8, 12, 15 और 18। हमने क्या काम किया, ये दूसरा मेथड है, कौन सा, डिवीजन मेथड। अभी हम किस पर बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे डिवीजन मेथड पर। तो डिवीजन मेथड में आप पहले छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। आपने 2 से डिवाइड किया, 2 चौक 8, 2 छिक 12, 15 डिवाइड नहीं होता, 2 9 18। 2 से फिर किया हमने डिवाइड, 2 दूनी 4, 2 3 6, 15 नहीं होता डिवाइड, 9 नहीं होता डिवाइड। हमने फिर से डिवाइड किया 2 से, 1, 3, 15 और 9। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से। एक तो ये था ही, 3 एकन 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 1 1 5 1। 5 से डिवाइड किया, सब जगह 1 आ गया,
सब जगह 1 आ गया। तो इतना डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आया, जो ये आया है ना इधर, जो ये वैल्यू आई है, समझ रहे हैं बात को, जो इधर वैल्यू आई है ये, इनकी मल्टीप्लाई करते के साथ ही हमें एलसीएम मिलेगा। इधर क्या नंबर आए हैं, इधर आए हैं 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 1 2 3 की पावर 2 इंटू 5 एक बार, तो ये क्या बनेगा एलसीएम। और अगर आप देख पाए समझ पाए तो ये भी क्या बनता है 360 बनता है, ये भी क्या बनता है 360। तो यहां से ये दोनों मेथड से मुझे ये बात क्लियर आती है, ये बात समझ में आती है कि एलसीएम और जो एलसीएम है, एलसीएम करने के हमारे पास दो मेथड थे। कौन सा, एक था फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा था डिवीजन मेथड। दोनों को मैंने समझाया किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से नहीं करेंगे। अब बात समझो कि इन बातों को हम आसान कैसे कर सकते हैं, इन बातों को हम समझने के लिए आसान कैसे कर सकते हैं, समझेंगे बात को। चलो मैं आपको अब समझाता हूं बात, वो तरीका जिस पर हम काम करेंगे। अब हम क्या समझेंगे, वो तरीका जिस पर हम काम करेंगे। या पहले हम समझते हैं कि एक मेथड और, अगर ये फ्रैक्शन में नंबर आ जाए तो हम किस तरीके से एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और हमें ये बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखो जरा, अगर हम बात ये करें, मान लीजिए हमें नंबर फ्रैक्शन में दिए गए हैं, फ्रैक्शंस में गिवन है, जैसे हमें दिया गया है a अपॉन बी, c अपॉन डी और एक दिया गया है e अपॉन f। हमें इनका एलसीएम निकालना है, एक a अपॉन बी, c अपॉन डी, e अपॉन f, और हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो कैसे करोगे, इनका जब भी एलसीएम लिया जाएगा तो आप याद रखोगे जो नंबर ऊपर लिखे हुए न्यूमरेटर्स में a, c और e, आप इनका क्या लेंगे, आप बताएंगे सर इनका लेंगे एलसीएम अपॉन में। जो नंबर नीचे लिखे हुए हैं b, d और f, इनका क्या करेंगे प्यारे साथी, इनका लेंगे एचसीएफ, इनका क्या लेंगे एचसीएफ। ये चीज यूज करेंगे और मैं आपको बताता हूं कि धीरे धीरे कर इन क्वेश्चनों को किस तरीके से किया जाएगा, किस तरीके से